हेलो फ्रेंड, आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है दोस्तों कुछ इस तरह। देख रहे होंगे मेरे हाथ में एक थैला है। तो अभी दोस्तों मैं सीधे गया था मार्केट, क्योंकि शाम के टाइम में सब्जी लाने का मुझे ध्यान नहीं रहा था, परंतु मैंने सोचा सुबह के टाइम ले आता हूँ, इसलिए जल्दी से निकल गया मार्केट के लिए। और जो भी ज़रूरी सामान था घरेलू, वो सारी चीज़ें लेके आया हूँ। अब वो आपको दिखाऊंगा बैग ले जाके अपने रूम पर। तो अभी सीधे रूम पर चलते हैं और टाइम देखते हैं कितना हो चुका है। अभी मैं 7 बजे निकला था करीब, तो अब देखते हैं कितना टाइम हो चुका है। तो आ चुका हूँ फाइनली अपने दोस्तों रूम पर। और आज का व्यू कुछ इस तरह का है, मौसम बहुत ही अच्छा है। तो अपना रूम का लॉक खोलते हैं और करते हैं अपने रूम में प्रवेश, और टाइम भी देखेंगे कितना हो चुका है। तो लॉक खोलने के बाद अब सीधे अपने रूम में जाते हैं और देखते हैं टाइम कितना हो चुका है। तो टाइम हो चुका है दोस्तों अभी 7:25 हो चुकी है, मतलब 7 बजे के करीब में निकला था यहाँ से मार्केट के लिए। तो इसके बाद अपना जो थैला है यहाँ पर रखते हैं और दिखाते हैं आपको क्या क्या लेके आया हूँ इस थैले में सुबह के टाइम। सबसे पहले तो आपको सब्जी, हाँ ये रही, देखिए ये सब्जी है, लौकी की सब्जी, जो अभी मैं लेके आया था सुबह के टाइम। इसके बाद मैं लेके आया था, हाँ, दूध का पैकेट जो इसमें थोड़ा रखा हुआ है, थोड़ा दूध इसका इसमें रखा हुआ है। इसके बाद प्याज, जो ज़रूरी चीज़ें हैं। और इसके बाद और क्या है, इसमें थोड़ा नमकीन लेके आया था। और इसके बाद जो आटा रखा हुआ है देख सकते हैं आप। ज़्यादा नहीं लेके आता, थोड़ा ही लेके आता हूँ क्योंकि ख़राब भी हो सकता है, क्या फ़ायदा। तो ये काम करने के बाद अब मैं आ गया सीधे अपने टूथपेस्ट करता हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम मैंने नहीं किया था, क्योंकि मार्केट चला गया था। उसके बाद ही अब मैं सीधे कर रहा हूँ, तो इसको करते हैं जल्दी। इसके बाद आ गए अपने रसोई में और अपना जो छोटा सा बर्तन है उसे रखते हैं, और जो दूध की पैकेट लेके आए हैं उसको, दूध को करते हैं गर्म। क्योंकि सुबह के टाइम थोड़ा बहुत कुछ होना चाहिए, या चाय पियो या दूध पियो, कुछ भी पियो, और कुछ ना कुछ तो हो। और सर्दियों का टाइम है तो चाय पीनी पड़ती है। वैसे मुझे शौक है नहीं ज़्यादा पीने का, परंतु आज दूध ही पीऊँगा। परंतु सर्दियों में तो भाई पीनी पड़ती है चाय। तो जल्दी से ये दूध जो है हो चुका है गर्म, हमारा बाउल हो चुका है। तो इसको कर लेते हैं अपने इस गिलास में जल्दी से। तो ये है दोस्तों आज का नाश्ता, ये है नमकीन और ये रखा हमारा दूध। तो इसको जल्दी से करते हैं ख़त्म। उसके बाद अपना जो फर्स्ट सेशन है पढ़ाई का, वो करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए अपनी टेबल पर, और अपना जो फर्स्ट सेशन है वो स्टार्ट करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब इंडियन इकोनॉमी के साथ। रमेश सिंह की बुक है, आपको जानते ही होंगे। तो इसी से हमारा जो मॉर्निंग का सेशन है, फर्स्ट सेशन है, वो स्टार्ट होगा। तो करते हैं इसको स्टार्ट, और टाइम दिखा देता हूँ आपको कितना हो चुका है। तो अभी हो चुका है दोस्तों 9 बज चुके हैं करेक्ट। तो अब सीधे अपना जो सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक जरूरी बात बता दूं, किसी भाई ने एक पूछा था कि आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक फॉलो करते हो। तो आपको मैं थोड़ी दिखाता हूँ, 1 मिनट। देखिए ये तो सिलेबस है। तो ये है दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास, स्पेक्ट्रम की बुक है। स्पेक्ट्रम की बुक ही बहुत बेस्ट रहती है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। वैसे तो आपको पता ही है। और दोस्तों आप लोग पूछते हैं कि हम ओडिशा में हैं, कि हमें अपनी हिंदी को इम्प्रूव कैसे करें। ज़्यादातर लोग तो इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए पूछते हैं, परंतु हिंदी इम्प्रूव करने के लिए कैसे करें, क्योंकि अदर अदर स्टेट के होते हैं, उन्हें हिंदी में ही एग्जाम देना है। तो उसके लिए ये बुक आपको दिखा रहा हूँ, ये है डॉक्टर हरदेव बिहारी की है। हिंदी का है शब्द अर्थ प्रयोग। इसको अगर बुक को आप लेते हैं तो आपकी जो हिंदी है बहुत ही अच्छी हो जाएगी, क्योंकि पेपर में आपको पता है जो हम नॉर्मल हिंदी बोलते हैं वो हमारी नहीं आती है। जो हिंदी होती है वो अलग ही लेवल की होती है। वैसे जो हिंदी मीडियम से हैं और हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड है, तो उन्हें आवश्यकता है नहीं है इस बुक की। परंतु जो अलग अदर स्टेट से हैं, मतलब असम से हैं, कोई गुजराती, मतलब अलग अलग के हैं, और वो हिंदी मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने ये बुक बताई है। ठीक है, तो अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। और अभी जो चैप्टर मैं पढ़ने वाला हूँ इसमें वो है इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था का उद्भव। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर को डीप से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, क्लियरिटी के साथ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। और जैसे आप सभी को पता है कि मेंस का भी रिजल्ट आ चुका है, आप सभी को जानकारी होगी उसकी। और बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया, कुछ ने क्लियर किया और कुछ बहुत सारे लोगों ने क्लियर नहीं कर पाया। परंतु उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दोबारा से अपनी मेहनत करें, और जहाँ जहाँ कमी रह गई है वहाँ उसे इम्प्रूव करें, और दोबारा से अपना मतलब अटैम्प्ट दें। और जिन्हों का मतलब क्लियर हो गया उनके लिए बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं हैं। अब उनका जो अगला फेज है वो इंटरव्यू है। इंटरव्यू की वैसे कहीं तैयारी होती नहीं है, परंतु अपने जो स्किल्स होते हैं वही आगे काम देते हैं। जो आपने तैयारी के दौरान जो भी अपने स्किल डेवलप किए हैं वो सारे इंटरव्यू में आपके दिख जाते हैं। तो अच्छे से तैयारी करें सभी लोग। और हम लोग तो अपनी तैयारी कर ही रहे हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास है ज़्यादा। परंतु इतना भी मतलब वो नहीं करना है कि मतलब आराम आराम से चलना है। मतलब एक जो गति होनी चाहिए चलने की, वो गति होनी चाहिए हमारी, जिससे सारी चीज़ें हमारी क्लियर होती जाएँ, कवर होती जाएँ। अगर टाइम हमारे पास इतना दिया है किसी ने, तो सारी चीज़ों का यूज करना है, टाइम का यूज करना है अच्छे से।
तो फाइनली दोस्तों हमारा जो इकोनॉमी का सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब टाइम देखते हैं टाइम कितना हो चुका है। तो अभी दोस्तों टाइम हो चुका है, हाँ 12 बज चुके हैं इस टाइम। तो मतलब 3 घंटे मतलब हो गए प्रॉपर। तो और जितना हम पढ़ सकते हैं तो उतना पढ़ा है, क्योंकि हर चीज़ की क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। टॉपिक जब तक समझ में ना आए तब तक उसे अच्छे से पढ़ो, जब तक समझ में ना आए। तो इसको अब करते हैं बंद इस सेशन को। अब इसके बाद अपना भूख भी लगने लगी है तो खाना भी बनाता है भाई। तो सेशन ख़त्म करने के बाद थोड़ा नहा धोकर रेडी होने के बाद अब मैं सीधा आ गया खाना बनाने के टाइम पर। वैसे खाना बनाने का कोई टाइम है नहीं है, सुबह का टाइम होता है, परंतु क्या करें सेशन भी लगाना था तो वो तो लग गया। अब खाना ही बनाते हैं जल्दी से, क्योंकि सारे काम देखने पड़ते हैं खुद ही। और वैसे भी रोटी बनाने में कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, जो टाइम लगता है वो सब्ज़ी बनने में ही लगता है। तो कोई ना, चलो सब्ज़ी बाहर से ही ले आएंगे। तो अब सीधे रोटी बनाते हैं अपने लिए जल्दी जल्दी। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो खाना है वो बन के रेडी हो चुका है। अब सीधे हमें सब्जी लेके आना है, क्योंकि सब्जी तो हमने नहीं बनाई है और भूख भी लग रही है बहुत तेज। तो इतना इंतजार तो हम पे होगा नहीं। तो अब सीधे निकलते हैं अपने रूम से बाहर, आ गए हैं। अब जाते हैं अपने सीधे पास के ही होटल से और लेके आते हैं कोई अच्छी सी सब्जी। तो अभी मैं आ गया अपने पास के ही होटल से और यहाँ से कराता हूँ अपनी सब्जी पैक, और सब्जी पैक करके सीधे चलते हैं अपने रूम पर। तो ये कर दी उन्होंने सब्जी पैक। मैंने पूछा था क्या सब्जी है, पर उन्होंने बताया कि दाल है और आलू टमाटर जो सब्जी होती है वो है। मैंने सोचा आलू की सब्जी पैक कर दो, वही सही लगेगी, दाल तो खा ही रहे हैं बहुत दिनों से। तो ये है दोस्तों खाना हमने लगा लिया है, अब सीधे खाते हैं। इसके बाद अपना जो सेकंड सेशन है वो स्टार्ट करते हैं स्टडी का। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने वापस से अपनी स्टडी टेबल पर, और अपना जो सेकंड सेशन है वो लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो अभी टाइम देख लेते हैं। टाइम हो चुका है दोस्तों 2:05 हो चुकी हैं। तो अपना जो सेशन स्टार्ट करते हैं। खाना पीना खा के पूरी तरह से रेडी हैं, एनर्जी है शरीर में। तो अपना सेकंड सेशन है वो जो लगाते हैं। और ये हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था, राजनीति, इंडियन पॉलिटी, ठीक है, जानते ही हो आप सभी लोग। तो इंडियन पॉलिटी पढ़ते पढ़ते आपके जो क्वेश्चन हैं उनके जवाब भी देता हूं। जैसे किसी भाई ने पूछा था कि ओडिशा लैंग्वेज में भी हम यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं? ऑफ कोर्स दे सकते हैं। मैंने कहा है जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, उसकी 8वीं अनुसूची में जितनी भी हमारी लैंग्वेज आती हैं उन सभी में हम एग्जाम दे सकते हैं। ओडिशा लैंग्वेज भी आती है तो ओडिशा लैंग्वेज में भी हम एग्जाम लिख सकते हैं। एग्जाम जो हमारा पेपर होता है वो ओनली 2 ही लैंग्वेज में आता है, एक तो हिंदी और एक इंग्लिश। परंतु आप लिख अदर अदर लैंग्वेज में सकते हो, परंतु एग्जाम 2 ही में होगा, ये थोड़ा ध्यान रखिए आप। इसके बाद लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि एनसीईआरटी के नोट्स कैसे बनाएं। देखो एनसीईआरटी के नोट्स आप एक बार में नहीं बना सकते। एक बार आपने एनसीईआरटी पढ़ ली उसके बाद आप नोट्स बनाने लग गए तो ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी का आपको 1 से 2 से 3 बार उसका मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप नोट्स बना सकते हैं, वो भी शॉर्ट नोट्स। क्यों, जब एनसीईआरटी को आप 3 बार पढ़ लोगे ना तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी कि हमें किस चीज़ के नोट्स बनाने हैं और किस चीज़ के नोट्स नहीं बनाने हैं। और यदि आप फर्स्ट रीडिंग के करने के बाद ही नोट्स बनाने लगे तो आपके जो नोट्स होंगे वो लॉन्ग नोट्स होंगे, ना कि शॉर्ट नोट्स। तो आपको मेंस के टाइम बहुत दिक्कत करेंगे, इसलिए शॉर्ट नोट्स होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए रीडिंग करिए आप अच्छे से। और ये जो नोट्स हम बनाते हैं हमारे मेंस के एग्जाम के टाइम हमारे हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि उस टाइम हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि सारी चीज़ें सोच सकें, इसलिए शॉर्ट नोट्स ही बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे। तो फाइनली दोस्तों जो हमारा जो इंडियन पॉलिटी का सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है, और जो भी हमें टॉपिक कवर करने थे वो सारे कवर हमने कर लिए हैं। तो अब सीधे टाइम देखते हैं कि टाइम कितना हो चुका है। तो अभी टाइम आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो टाइम हो चुका है दोस्तों 5 बज चुके हैं करेक्ट। तो 5 बजे का टाइम हो चुका है। तो अपना जो इंडियन पॉलिटी में जितने हम टॉपिक अच्छे से समझ सकते थे वो सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। और एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर ही हो जाएंगी। तो मैंने तो पढ़ी हैं तो मुझे सारी चीज़ों की पता है मुझे। तो फाइनली दोस्तों अपना सेशन कंप्लीट करने के बाद और रेस्ट करने के बाद अब सीधे आ गए अपने रूम से बाहर मार्केट के लिए, क्योंकि शाम के टाइम थोड़ा सही रहता है, माइंड जो है रिलैक्स हो जाता है। कि पूरे दिन आप रूम में रहोगे तो बोरियत सी होने लगती है। तो अभी आ गया हूँ दोस्तों पास के ही जूस की दुकान पर। तो अभी मैंने करा लिया है अनार का जूस, तो इसको पीते हैं क्योंकि सही रहता है शरीर के लिए। कि मतलब हफ्ते में मतलब 3-4 बार तो मतलब डेली पी लेता हूँ इतना, तो खैर कि शरीर के लिए अच्छा रहता है। आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तो इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं पीकर, और मेरा जो ब्लॉग होगा वो जल्दी ही आएगा आपके लिए। तो तब तक आप अपने अच्छी से तैयारी करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।